टू माय चैनल बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। चलें, तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, बट अब वो उसमें उसी तरह की कुछ बात लेंस में भी होती है। तो मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, बट लेंस में इमेज फॉर्मेशन होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। चले, तो ध्यान रखना है हमें कि लेंस में से रे ऑफ लाइट पास करेगा तो लेंस के दूसरी ओर इमेज बनता है, बट मिरर के केस में क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था और उसके बाद इमेज बनता था। रियल इमेज बना तो मिरर के सामने बना, वर्चुअल बना तो मिरर के पीछे बना। इस तरह से स्फेरिकल मिरर में इमेज बना करता था। अब हमें देखना है लेंस के केस में। तो चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से कॉन्केव मिरर में इमेज बना करता था उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। दोनों का मतलब कुछ सेंस में, कुछ क्या, एक सेंस में एक जैसा नेचर है। किसका किसका? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जिस तरह से इमेज फॉर्म करता है कॉन्केव मिरर में, उसी तरह से इमेज फॉर्म करेगा कॉन्वेक्स लेंस में। तो चलिए, हम लोगों ने रूल पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के लिए, उसी तरह से अब हम लोग लेंस में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इसके पहले वाले वीडियो में। तो उन्हीं रूल्स को याद रख के हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है और इमेज फॉर्म करवाना है। तो अब हम लोग देखते हैं मिरर की तरह, इस कॉन्केव मिरर की तरह ही कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म करेगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस तरह से होगा, कहाँ होगा, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, हमको स्टेप वाइज याद रखना है। चले, तो हम लोग पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, कितना पोजीशन है। ये फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट at infinity, सेकेंड में ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity and 2f, थर्ड में ऑब्जेक्ट at 2f, फोर्थ में ऑब्जेक्ट बिटवीन f and 2f, फिफ्थ में ऑब्जेक्ट at f और सिक्स में ऑब्जेक्ट बिटवीन f and o, ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं चिल्ड्रन कि जैसे कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशंस के लिए हम लोगों ने रे डायग्राम ड्रॉ किया था, उसी तरह से लेंस में भी ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशन के लिए हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन, यहाँ था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। चिल्ड्रन, अगर इसे आप समझ जाओ तो यू वोंट नीड टू लर्न दिस रे डायग्राम्स। सो अच्छे से हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से ज़्यादा दूर पर रखा हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने ड्रॉ किया। पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लेते हैं, दोनों तरफ फोकस को मार्क कर लीजिए, दोनों तरफ 2f को मार्क कर लेते हैं हम लोग। चिल्ड्रन, तो अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर हमें दिखाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बियॉन्ड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लेंस से दूर है। अब क्या करते हैं, हम बहुत सारा रे अगर लेंगे तो देन द डायग्राम विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड और वो क्लियर दिखाई भी नहीं देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के टिप से एक रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
ऑब्जेक्ट के बॉटम से भी एक रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों इसी तरह से ऑब्जेक्ट के बीच वाले, बॉटम और टिप के बीच वाले पोर्शन से भी रे ऑफ लाइट लेंस पर इंसिडेंट होगा। और क्या करते हैं कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से जाएगा। इट मीन्स ये रे फोकस से गया, ये रे भी फोकस से ही जाएगा। और इस कहने का मतलब टिप का इमेज भी यही बना, बॉटम का भी इमेज यही बना। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसके टिप का इमेज, बॉटम का इमेज एक ही जगह बना, छोटा सा। तो ये इमेज जो बनेगा फोकस पर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज होगा, जिसे हम लोग डिमिनिश्ड भी कहते हैं। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ठीक है, ये एक डायग्राम होगा, हो गया बच्चों। अब दूसरा डायग्राम इसी के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और रे ऑफ लाइट बहुत दूर सन से आ रहा है सपोज। तो इस तरह से, इस तरह का जो रे होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैरा एक्सियल रे। तो ये रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो बिना डेविएट हुए चला गया बच्चों। अब यहाँ देखिए ये रे लेंस से पास होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ। और जो जब हम लोग इधर से देखते हैं, ये हमारा आई है, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का इमेज, सॉरी। तो ये इमेज जो बना ये फोकल प्लेन पर कहलाता है। फोकस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। तो ये डिमिनिश्ड इमेज लेंस के फोकल प्लेन पर बना बच्चों। तो ये भी क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज हुआ। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। ओके, सेकेंड डायग्राम हमारा होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f के बाहर है ऑब्जेक्ट। अब चलिए जस्ट हमें सिर्फ रूल का यूज करना है और रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फिर से हम लोग उसी तरह से ये कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, f 2f है, इधर भी f कर लीजिए, इधर भी 2f लिखिए। चलिए ऑल्दो 2f1 और 2f2 हम लोग हम लोगों ने पढ़ा था, बट हम लोग क्लास 10 में इसी तरह से पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2f के बियॉन्ड है, हाँ, या इसको आप कह सकते हैं 2f और इन्फिनिटी के बीच है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेंस के करीब आया। अब क्या देखोगे, जैसे कि कॉन्केव लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा मिरर के, उसी तरह से वैसे उसी स्टेप में और इमेज भी मिरर से दूर बनेगा। तो अब देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आएगा वैसे वैसे इमेज से दूर बनेगा। तो देन पहला पोजीशन था इमेज का f। अब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आया तो इमेज भी थोड़ा सा दूर जाएगा। तो इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक रे ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अब लेंस से पास होने के बाद ये रे तो फोकस से जाएगा ही जाएगा, दूसरा ये रे ऑप्टिकल सेंटर से गया बिना डेविएटेड और हमारा इमेज बन गया यहाँ, जो कि रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। अभी भी दूसरे पोजीशन, ऑब्जेक्ट के दूसरे पोजीशन के लिए भी इमेज रियल ही बना, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बना बच्चों। तो ये हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड, साइज क्या हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, पोजीशन क्या हो गया, f और 2f के बीच। ओके, नाउ थर्ड रे डायग्राम। चलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रूल को यूज करते हो। अगर आप एक और रे ले लेते तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट उस रे से भी आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे। फोकस से जाने दीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोकस से निकलने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है।
तो अगेन हम लोग देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इमेज एफ और 2f के बीच ही बन रहा है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट का थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट 2f। अब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो हम लोग देखेंगे इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। फिर से हम लोग लेंस ड्रॉ किए, देन ये हमारा हो गया फोकस, 2f हो गया, फोकस एंड 2f हो गया। चलिए जैसे कि हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में पर हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, एक साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। चलिए तो इसी तरह से लेंस में भी होगा। तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। अब इसके टिप से एक रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गया। दूसरा रे अब जैसे मन हो आप या तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने दीजिए, ये रे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ और हमारा इमेज 2f पर ही बन गया, जो कि रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन ये जब भी रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एरो डालना नहीं भूलना है, क्योंकि बिना एरो का पता कैसे चलेगा किधर से रे आ रहा है किधर को जा रहा है। तो यहाँ बन गया क्या कैसा इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f इमेज विल फॉर्म एट 2f, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड तो होगा ही, रियल है तभी तो इन्वर्टेड है। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने देखा जैसे कि कॉन्केव मिरर में बनता था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस पर, डिमिनिश्ड रियल। उसी तरह से सेकेंड पोजीशन था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज बना था कहाँ, सी और एफ के बीच। ऑब्जेक्ट जब सी पर था तो इमेज भी सी पर बना था, सेम साइज का। चलिए सो जब तक आप खुद से इसे ड्रॉ करके नहीं देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें समझना है, पढ़ना है, इसलिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसका था फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इमेज रे डायग्राम। फोर्थ में ऑब्जेक्ट एट 2f, we did this one, object between f and 2f, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किए, f ये 2f हो गया, f एंड ये 2f हो गया। अब थर्ड फोर्थ पोजीशन है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, तो ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया चिल्ड्रन हम लोगों ने, ठीक है। अब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए जो कि लेंस से पास होने के बाद फोकस से गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ये भी ऐसे चला गया बिना डेविएट हुए, और हम क्या देख रहे हैं, इमेज बड़ा साइज का इमेज 2f के बाहर बन रहा है चिल्ड्रन। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सेकेंड एंड फोर्थ ये एक दूसरे का उल्टा है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड वो था 2f, और देन चिल्ड्रन ये हम लोगों ने फोर्थ देखा क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f के बीच था, तो इमेज बन गया 2f के बाहर, बड़े साइज का इमेज बन गया। अब हम लोग फिफ्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं, कहाँ है ऑब्जेक्ट एट f, ऑब्जेक्ट एट f। फिर ये हम लोग लेंस लिए, कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट ये 2f ये f हो गया, इधर भी f मार्क कर लेते हैं,
इधर भी 2f मार्क कर लीजिए। ऑब्जेक्ट एट f है चिल्ड्रन। तो क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हो गया लेंस के, तो रे ऑफ लाइट उससे पास होने के बाद उतना ही ज़्यादा डेविएट होगा, और इस तरह से ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से गया, ये रे ऐसे चला गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाने देते हैं, ये ऐसे चला गया बच्चों। तो क्या होता है कि ये दोनों रे एक्चुअली है तो पैरेलल, मैथ में तो पैरेलल लाइन कभी मिलता नहीं है, बट ओवर हियर क्या हुआ हम लोग देखेंगे कि इमेज बहुत दूर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, जो कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा होगा। और जब बड़ा इमेज होगा तो ऑब्वियसली वो ब्लर दिखेगा, फटाफटा सा दिखेगा। तो इस तरह से ये इमेज इन्फिनिटी पर बना। जब ऑब्जेक्ट एफ पर तो इमेज इन्फिनिटी पर, लाइक फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज एफ पर बना। अब जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा होगा। हो गया। चिल्ड्रन अब 6-1 जो कि सबसे अलग है। इतना जो 5 पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, रियल इमेज बना था, बट अब ये 6 पोजीशन में इमेज वर्चुअल बनेगा। और ये सिचुएशन क्या है कि जब आप लोग यूज करते हो मैग्नीफाइंग ग्लास का, तो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या, कन्वेक्स लेंस है। और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को बुक के सामने, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के सामने, छोटे लेटर्स के सामने ऐसे रखते हैं, तो हमें वो छोटा लेटर नहीं बल्कि हमको वही उसी का बड़ा दिखाई देता है। तो हम क्या देखते हैं, उस छोटे छोटे लेटर्स का हमें बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है। वही पोजीशन ये है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट ये एफ और 2f हम लोगों ने मार्क कर लिया, एफ और 2f ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है। अब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत ही करीब आ गया चिल्ड्रन। तो अब क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिए, ये फोकस से गया। दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से जाने देते हैं, इस तरह से। तो बच्चों ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे है, इस दोनों में डिफरेंस है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल है, बट ओवर हियर हम लोग क्या देख रहे हैं, वो डाइवर्ज होता दिख रहा है हमको। अब इधर से जब हम लोग देखते हैं, ये हमारा आई है, इस ऑब्जेक्ट को हम उधर से देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज दिखाई देता है। तो हमें ये रे तो जाता आता दिखाई देता नहीं है, बट हमें इमेज दिखाई देता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज, बड़ा इमेज हमको लेंस के दूसरी ओर से दिखता है, जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशन के लिए अलग अलग नेचर का, अलग साइज का हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा। बच्चों ये सारा रे डायग्राम आपको याद रखना है, और ये रे डायग्राम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, आसान बना देगा न्यूमेरिकल्स को बनाने में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज का पोजीशन हम इमेजिन कर लेंगे, सोच लेंगे कि एक रफली आइडिया हमें हो जाएगा कि इमेज कहाँ बनना चाहिए, और आप अपने आंसर को कैलकुलेट कर लोगे। सो अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन। तो ये एक, इसमें सिर्फ 2 पोजीशन है, जैसा कि हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मीन्स फार अवे फ्रॉम द लेंस। तो ये हमारा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। अब ऑब्जेक्ट दूर है बहुत लेंस से, तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को लेते हैं। क्या होगा, इस लेंस में रे डाइवर्ज कर गया, इधर ये डाइवर्ज कर गया, और जब हम लोग इधर से देखते हैं तो हमें लगता है जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ लेंस के बहुत करीब छोटा सा हमें इमेज दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो कॉनकेव लेंस में
उसके फोकस पर बनेगा, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में बना करता था चिल्ड्रन। अब दूसरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं भी रखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इमेज कहाँ बनेगा? ये हमारा हो गया कॉन्केव लेंस, ये फोकस, ये 2F, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं चिल्ड्रन। अब कहीं भी रखिएगा F 2F जहाँ भी रखते हैं हम लोग, तो सेम कंडीशन होता है। ये रे डाइवर्ज कर गया, आता हुआ अपीयर होगा फोकस से, दूसरा रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से जाने दीजिए, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा इमेज बन गया एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का होगा चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटे ही साइज का इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट हो हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन इन लेंस पढ़ा। उम्मीद है आप इससे देख के, इस वीडियो को देख के आपको बेनिफिट होना चाहिए, होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो शायद अच्छा भी लगेगा। तो समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ये तो हर लोगों में होता है कमेंट, अच्छा लगे, अच्छा काम करे आदमी, इनकरेज होता है तारीफ सुनने से, अच्छी बात सुनने से। तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि अच्छा लगे तो लिखिए अच्छा है, नहीं तो अगर जो डेफिशिएंसी है वो भी लिखो, दैट आई कैन चेंज। बच्चों दिस इज माई हार्ड वर्क, आपको बेनिफिट होगा, दैट विल हेल्प मी अ लॉट and will encourage me a lot. Thank you for watching.